सो फाइनली आखिर 3 साल के बाद एक लंबे इंतज़ार के बाद आपके सामने परीक्षा आने वाली है। अभी यहाँ पर जून माह के अंदर आपकी यूपी पीजीटी साइकोलॉजी, यूपी पीजीटी मनोविज्ञान 2025। बात करें, अगर आपने ये परीक्षा का फॉर्म भरा है तो अप्रॉक्सीमेटली आप इस परीक्षा के लिए 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से इसमें आप लगे हुए हैं। क्योंकि वैकेंसी आई थी आपकी ये ऑलमोस्ट जुलाई के पास में, जुलाई 2022 के आसपास में ये वैकेंसी थी। आप लोग फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे। उसके बाद आपका एक साल बीता 23 वाला, 23 के बाद 24 भी हो गया और अब 24 के बाद यहाँ पर 25 है। और संभवतः आपका ये जो परीक्षा है इसको कराने का कवायद जो है लगी हुई है आपके जून 2025 के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद काफ़ी आपके जीवन में चेंजेस हो गए होंगे। आप यहाँ हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह चले गए हो सकता है एग्ज़ाम देने के लिए खास तौर पे आप यूपी के अंदर आएंगे। तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो बात ध्यान रखनी है आज के इस वीडियो के दौरान खास तौर से वो ये है कि आपको ये अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये अटेम्प्ट अगर आप सोच रहे हैं स्किप कर दें, आगे आप इसका प्रयास करें तो एक आपकी गलती हो जाएगी। इसको आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट को मिस ना करें। उसी के साथ साथ जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, आज देखिए आपका मई की पहली तारीख है, तो मई और जून के कुछ दिन आपके पास 15-20 दिन, तो ये जो आपके पास 30 दिन 40-50 दिन का जो ब्रैकेट है इसको आप अच्छे से भुनाएं। और इसी के साथ आप जो है प्रयास करें कि आप जितना अच्छे से अच्छा हो सके प्रैक्टिस कर सके। इसके लिए आपने करना क्या है, फुल प्रूफ प्लान बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। और जो जो किताबें इस वीडियो के अंदर मेंशन की जाएंगी तो उसको आपने जो है अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर आपको सवाल वहीं से देखने को मिलेंगे। देखा गया है आपका जो कट ऑफ वगैरह है वो भी यूपी पीजीटी का लास्ट टाइम का आपका हाई जाता है। तो आपको ये प्रयास करना है कि जो भी नंबर आप लें वहाँ पर जो भी आप स्कोरिंग करें, ठीक है, उसमें आपको आसान सवालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आपने 5 से 10 आसान सवाल भी अगर आपने मिस कर दिए तो मान के चलिए आपका नहीं हो पाएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि सीटें जो है काफ़ी कम रहती हैं, आपको मालूम है सीटें काफ़ी कम हैं। 5 से 10 सवाल अगर इजी वाले आपके छूट जाएंगे तो बहुत ही हार्ड चांसेस हो जाएंगे आपके, बहुत टफ चांसेस हो जाएंगे आपके कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी क्या रखनी है, पहली प्रायोरिटी रखनी है कि आसान सवाल तो बिल्कुल छूटना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर। ठीक है, किताबें आपने एकदम पक्की करके जाना है, सॉलिड करके जाना है। मॉक वगैरह आप लगा रहे हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगा भी रहे हैं तो उसको अच्छे से लगाइए। उसी के साथ साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए आपके देखिए जो भी पुस्तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा महानुभाव है जिसके पास 2021 का पीवाईक्यू है, ठीक है, तो वो आप जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी, उस पर आप शेयर कर दें ताकि इस चैनल के ऊपर आपको एग्जाम से पूर्व ये जो कंप्लीट पेपर है सॉल्व होकर आपको मिल जाए, तो आप सभी लोगों का यहाँ पर जो है फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और सवालों को हम डिटेल में देख भी लेंगे कि कौन सा सवाल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ लिखा हुआ है, वो आपको एक्सप्लोर करके बताया जाएगा। आप इस चैनल के ऊपर 2022 के प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ भी जिस प्रकार से पेपर सॉल्व कराया गया था। लेकिन अब 3 साल की बात हो गई, पेपर यहाँ कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो जिस भी महानुभावी के पास ये पीवाईक्यू है 2021 का, तो वो शीघ्र अतिशीघ्र ये जो नीचे आपको आईडी दी गई है इस पर आप यहाँ भेज दें, ताकि चैनल के ऊपर एक बढ़िया तरीके से आपकी एटलीस्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाए 2021 की। ठीक है, और आप मान के चलिए अगर आपने वीडियोस को कंप्लीट कवर अप कर लिया, 2021 के सारे वीडियोस आपने देख लिए, इस पीवाईक्यू के अलग अलग पार्ट में होंगे, 100-150 सवाल होते हैं आपके वहाँ पर, 125, तो उनको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो इसी एक ही पेपर की वजह से आपके मैक्सिमम सवाल सही हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पुराना अगर आपने 16 का, 13 का, 11 का अगर वो पीवाईक्यू भी नहीं लगाया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्राई करें कि अगर आपके पास 16 का, 13 का, 11 का या जो भी आपके पास पुराने पीवाईक्यूज हैं उनको आप पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, नीचे आपको मेल आईडी दी गई है, उस आईडी के ऊपर आप वहां भेज देंगे, ताकि इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, फ़ायदा आपको यह है कि आपको रेडीमेड यहाँ पर एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, रेडीमेड आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं हॉट टॉपिक्स है, कहाँ से आपको सवाल मैक्सिमम पूछ रहे हैं और कहाँ से आपके सवाल आने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो आपका सिलेबस है, आगे आने वाली वीडियोस में हम जो है आपका कंप्लीट सिलेबस भी देखेंगे कि कौन सा आपका सिलेबस है आपके यूपी पीजीटी के लिए, लेकिन हमने पेपर देखा था पुराना वाला, पुराना वीडियोस भी देखा आपके लिए खास तौर पे, तो जो थीम है अराउंड आपके एनसीईआरटी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो बात करेंगे अब यहाँ पर, ध्यान रखिए नीचे आईडी दी गई है 2021 का, आप जरूर भेज दें पीवाईक्यू। ठीक है, जो आपने दिया होगा या नहीं दिया होगा दोनों ही केस में, अगर आपके पास ये पीवाईक्यू है तो पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दें, और इसके पहले का अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है तो उसको भी आप भेजना ना भूलें पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर आपकी बुक लिस्ट के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बुक्स में देखिए आपको जो है, जैसा कि आपने देखा है अभी बिहार में भी काफ़ी पीजीटी के एग्जाम्स हुए थे, वहाँ भी आपके यूपी के काफ़ी लोग वहाँ भर्ती हुए हैं, वहाँ पे अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। तो एक जो फोकस पॉइंट आपको रखना है वो किसके ऊपर है, वो है आपका एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, अब वहाँ देखिए बीपीएससी में लेना जो था सीट वो थोड़ा ईजी था, क्योंकि वहाँ पर सीटें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे हार्डली 10 आपकी सीटें हैं। ठीक है, सीटें बहुत कम है,
तो आपको एनसीईआरटी जो है बहुत मजबूत करके चलना है, आपको बहुत पक्की करके चलना है, बहुत स्ट्रांग करके चलना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का एक भी सवाल रॉन्ग आप करते हैं तो ये आपको जो है नीचे ले आएगा और आपकी सिलेक्शन की संभावना आपकी वहाँ पर बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। 2021 का पेपर देखा था, वहाँ पर आपका जो है तो आपने जो है दबा के तैयारी करनी है एनसीईआरटी के द्वारा। 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस उसी के साथ साथ आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट आपका जो है यहाँ पे सिलेबस कवर कराती है आपके यूपी पीजीटी साइकोलॉजी, यूपी पीजीटी मनोविज्ञान का। ये जो एनसीईआरटी है ये आपकी अंग्रेजी में भी आती है, उसी के साथ साथ आपकी हिंदी में भी आती है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ बात करें, देखिए सबसे पहला तो क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगी आपकी एनसीईआरटी। ये तो आपने कंप्लीट करना ही है, इसकी एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट आपको जो है प्रॉपरली बनना चाहिए। इसमें से आप एक भी सवाल मिस करेंगे, आप मान के चलिए कट ऑफ के आप नीचे आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखा गया है 2021 के अंदर आपके 1 से 2 ऐसे सवाल थे जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स थे, ठीक है। एक तो वहाँ सवाल था यूएसए, रशिया, चाइना, ऐसे करके कुछ तो भी सवाल था। आप भेजेंगे पेपर तो आपको दिखेगा, उसके अंदर भी आगे आपको बताएंगे। और इसी प्रकार से एक हाथ कोई सवाल आप कैसे करंट अफेयर संबंधित भी कुछ पूछते हैं वहाँ पर, तो वो एक बार पीवाईक्यू आ जाएगा फिर से एक बार, तो उसको एनालाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन एक दो आपके ऑफ बीट टॉपिक्स भी यहाँ पर आते हैं। 2021 के अंदर इस प्रकार से वाकया यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये सवाल को आप कहीं भी पढ़ के नहीं जा सकते, ठीक है, कि ये सवाल के आपके सवाल सही होने की संभावना केवल 1% है। लेकिन मैक्सिमम सवाल जो आने वाला है आपके एनसीईआरटी से, उसको आप मजबूत करके चलें, उसको आप पक्का करके चलें, जहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल आपको वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, कंपटीशन यहाँ पर टफ रहेगा, तगड़ा रहने वाला है, कट ऑफ आप कम जाएगा, ऐसी उम्मीद आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। कट ऑफ आपका हाई पिछले बार जैसा गया था वैसा ही जाएगा, ठीक है। डॉक्टर लोग भी इस एग्जाम को देते हैं पीजीटी के लिए, ठीक है। जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर रहे हैं वो भी, मतलब जिनका हो चुका है, ठीक है। तो हर लेवल के, हर आपको 21 से लेकर 40 वर्ष तक के आपको सभी उम्र के लोगों को यहाँ देखने मिलेंगे। तो अपने अपने विजडम की बात है, अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। कुछ आपको ऑलरेडी जो टीचर हैं प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ वहाँ, वो भी आपको मिलेंगे। इसलिए आपने किसी प्रकार से कोई भी अपना जो कमज़ोर एरिया है, आपने अपना कोई भी वीक एरिया है, उसको वहाँ पर नहीं रखना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वीक एरिया का पॉइंट आप बिल्कुल नहीं देंगे। और उसके लिए आपको मदद कौन करेगा, मदद करेंगे आप स्वयं और आपकी ये पुस्तक, ठीक है। एनसीईआरटी की पुस्तक से आपके 80% सवाल आपको मिल जाएंगे। एक बार बस वो पीवाईक्यू मिल जाए हमको 21 वाला, आपको एक्सप्लोर करके बता देंगे पूरा का पूरा कि किस प्रकार से, देखिए एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से कहाँ से सवाल लिया गया है, ताकि आपकी तैयारी में, अभी 1 महीना बचा हुआ है, तैयारी अगर आप बिल्कुल जीरो पे भी हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसी के साथ साथ एनसीईआरटी के एंड में जो समरी दी गई है उसको भी आप अच्छे से करें, प्लस उसी के साथ साथ एंड में जो ग्लॉसरी दी गई है उसको भी आप अच्छे से करेंगे, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा। तो यहाँ पर जितना आप मैक्सिमम इन चीज़ों को मजबूत करके जाएंगे, इनको आप पक्का करके जाएंगे, उतना आपके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने की आपकी जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सबसे फॉरमोस्ट क्या आएगा, आपकी एनसीईआरटी आएगी। एनसीईआरटी आपको मजबूत करके चलना है, पक्का करके चलना है। इसमें आपकी कोई भी कमजोरी दिखाई देगी वो खींच देगी आपको नीचे, और आप यहाँ पर पीजीटी के अंदर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 है आपने यहाँ पर एनसीईआरटी कंप्लीट करना है अच्छे से। उसके बाद देखिए कुछ आपके जो एडवांस टॉपिक आते हैं, जैसे कि मेमोरी की बात करें, अलग अलग मॉडल्स जो हैं उसको आपने मदद लेनी है। कहाँ से, उसको आपने मदद लेनी है आपका जो मास्टर्स का सिलेबस था वहाँ से, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए एक आपकी बुक आती है AK सिंह की, आपकी रिसर्च के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पूरा समय नहीं देना है उसमें क्योंकि बहुत लेंदी बुक है, वहाँ पर उतना आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ की पॉइंट्स हो गए, जैसे आपकी रिलायबिलिटी हो गई, आपकी वैलिडिटी वाली हो गई, ठीक है। और जो आपके रिसर्च डिज़ाइन वगैरह हैं वहाँ से भी सवाल आपके सिलेबस में दिया है, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो पुस्तक है आपकी हिंदी में भी आती है। हिंदी में उतनी अच्छी किताब नहीं है, लेकिन आपका जो है यूपी पीजीटी के अंदर काम चल जाएगा। बेसिक जो है यहाँ पर कवर किया है, और वही बेसिक आपको इस पीजीटी परीक्षा के अंदर पूछने वाले हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, पहला काम है आपने एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, बिना किसी चीज़ को आपने मिस्टेक करते हुए अच्छे से करना है। उसी के साथ साथ एडवांस लेवल के लिए आप जो अलग अलग टॉपिक्स में आपके पीवाईक्यू में सवाल पूछे हुए हैं उनको भी आप कवर करें। और उसी के साथ साथ ये जो AK सिंह की पुस्तक है आपकी इंग्लिश और हिंदी में, दोनों ही केस में आपको इसको अच्छे से करना है, क्योंकि सवाल आपका सिलेबस में दिया हुआ है एंड यहाँ से सवाल आते भी हैं। और आपको चाहिए अगर सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए आपको ये किताब भी पढ़नी होगी, यहाँ से भी आपको नंबर निकाल के मिलेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो ये जो 2 किताबें हैं मोस्ट IMP किताबें हैं, उसके अलावा आप जो किताब पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। लेकिन इन दोनों किताबों में से आपको मैक्सिमम 90 to 92% सवाल आपको इन्हीं किताबों के अंदर से मिलेंगे, ठीक है। अगर आप उसी के साथ साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर JRF आपको ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है, आपने ये क्वालिफाई कर लिया है, फिर भी आपने ये फॉर्म भरा था उस टाइम पे,
हो सकता है अभी आपका नेट क्लियर हुआ हो, जेआरएफ क्लियर हुआ हो, तो जो वो जो नॉलेज है उसके जो नोट्स हैं उनको भी आप रिवाइज करें और वो भी आपको यहाँ पर फ़ायदा देंगे। लेकिन यहाँ पर अधिकतर सवाल कैसे आते हैं, वो आते हैं आपके फैक्चुअल वाले। उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि आपकी जो औद्योगिक मनोविज्ञान है, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, वहाँ से भी आपको सवाल देखने मिलता है। तो उसमें भी आपको 2-4 सवाल मजबूत करके चलना है, 2-4 सवाल आपको यहाँ पर पक्के करके चलना है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो मेन मोटी मोटी थ्योरीज हैं, आपकी हर्जबर्ग की हो गई, व्रूम्स की हो गई, ठीक है। ये जो आपकी मेन थ्योरीज हैं इनको आपने करना है, अलग से पूरा एकदम आपको इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जॉब सिलेक्शन कैसे होता है, पर्सनालिटी टेस्ट और वो सब कैसे होता है, असेसमेंट वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, थोड़ा बहुत जो आपको बेसिक जानकारी है वो आपकी इसकी होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स में पढ़ा था इस चीज़ों को तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप यहाँ पर गूगल की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी कभी कभी आपको हेल्प कर देता है, इसको यहाँ ध्यान रखें। लेकिन ये जो दो किताबें हैं इंपॉर्टेंट, पहली आपकी एनसीईआरटी और दूसरी आपकी यहाँ पर AK सिंह की जो रिसर्च वाली आती है, शोध वाली है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और वो आपको जो है मदद करेगी इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस परीक्षा के बारे में जो होने वाली है 3 साल बाद आपके यहाँ पर जून माह के अंदर। तो इसके लिए आपको जो है अभी से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, तो देखिए लास्ट टाइम यहाँ पर BPSC परीक्षा के लिए ये एक पुस्तक बनाई गई थी यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1500 प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला आपको दिख रही है जैसे स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके NCERT बेस्ड प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये जो आप ई बुक है, ठीक है, ये ई बुक है तो आपके PDF आ जाएगी आपके मेल पे, इसको आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन आपको यहाँ 5 दिख रहे हैं, जैसे देखिए बोल रहे हैं आपको परिकल्पना शब्द का तात्पर्य क्या है, ABCDE, आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। लेकिन आपके PGT परीक्षा के अंदर इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है। आपके PGT के अंदर आपको जो है यहाँ पर केवल 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD ओनली, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कारण और प्रभाव क्या होता है, कहाँ नहीं होता है, किसके अंदर होता है, इसको आप बना सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं। जैसे ये देखिए परिकल्पना शब्द का तात्पर्य क्या है, अलग अलग सवाल हैं यहाँ पर आपको करने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ से मेन क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहाँ पर है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ई भी मार्क करते हैं तो आपको मालूम रहेगा कि आपने ई मार्क क्यों किया है, क्या वजह है, क्या यहाँ पे कोरिलेशन आएगा, क्या नहीं आएगा, उसके पीछे की आपको जो वजह है, जो उसके पीछे का लॉजिक है, वो आपको यहाँ पर मालूम रहेगा, ठीक है। तो 5 ऑप्शन है यहाँ पे, उससे आपको दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि इसमें आपका और आपको स्कोप मिलेगा, इसमें आपका जो है और नॉलेज यहाँ पर एनहेंसमेंट हो सकता है, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर आंसर की भी दी गई है, तो आंसर भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो। और सेम आपका जो है इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, आप जो उनको मेल कर देंगे कि हमको इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए, और आपको यहाँ पर अलग अलग सवालों की रेंज मिल जाएगी। कंप्लीट आपका NCERT से लिया गया है, उसी के साथ साथ कुछ जो एडवांस टॉपिक हैं वहाँ से भी आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हर प्रकार के सवाल डाले गए हैं, थोड़े बहुत इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत आपको यहाँ पर अलग अलग जो आपके डायमेंशंस हैं, स्लीप के हो गए यहाँ वहाँ से, ठीक है, उन सवालों को भी यहाँ पर लिया गया है जो आपके NCERT से थोड़ा सा बाहर से हैं, वो सवालों को भी इनके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम फोकस कहाँ पर है, मैक्सिमम फोकस है आपका NCERT के ऊपर, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी रहेगा। और जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा हमारे मेल के ऊपर, तो आपको जो है बता भी देंगे कि देखिए आपका इस प्रकार से आ रहा है, और इस बुक के अंदर भी आपको सवाल करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी ऑर्डर करें ध्यान रखें, कोई भी आपके घर आके दस्तक नहीं देगा, ये आपकी ई बुक है। तो जैसे ही आप इसको ले लेंगे 24 घंटे के भीतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी ये मेल ID पर पहुंच जाएगी, तो उसको आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर करने के डिटेल्स आपको नीचे दिए गए हैं, वहां पे 2-3 स्टेप्स दिए गए हैं, सिंपली उनको आप फॉलो करें और 24 आवर्स के भीतर जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश या हिंदी, वो बता दें, और वो वाली पुस्तक आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपकी मेल ID के ऊपर। लेकिन पूरा का पूरा फोकस कहाँ रखना है आपने, पूरा का पूरा फोकस रखना है आपने NCERT बेस्ड तैयारी के ऊपर, ठीक है। आप परीक्षा कौन सी दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं आप PGT स्तर की, ठीक है। आपने किया क्या हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, और मे बी इन केस आपने MAd भी किया होगा, ठीक है। यानी कि आपने मास्टर्स लेवल की पढ़ाई की है, आप परीक्षा दे रहे हैं PGT की। किसको पढ़ाएंगे आप जाके 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। 11 और 12 के बच्चे क्या पढ़ेंगे, जो आपका चेक कर रहा है UPSSB, वो क्या चेक कर रहा है कि आपको NCERT की कितना नॉलेज है, ये आप कितने अच्छे से कर पाते हैं, प्लस उसी के साथ साथ थोड़ा सा आपका एडवांस नॉलेज कितना है, वो आप कर पाते हैं अच्छे से या नहीं। एंड यही सारी चीज़ें जो है मैटर करेंगी आपके जून 25 एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करें अपने पोटेंशियल को, जितना अच्छे से हो सकता है NCERT को पढ़े। और आपको देखिए पेपर में बताएंगे, आपको बार बार बोल रहे हैं NCERT से सवाल आया है। लास्ट टाइम देखिए BPSC में भी बच्चों ने नहीं माना था, और वो जो है आज तक जो है सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है NCERT को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया।
उसके बेसिक बेसिक सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा आप पीजीटी यूपी पीजीटी के अंदर ना करें। इस सवालों को आप अच्छे से लगाएं, बार बार उनको प्रैक्टिस करें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। ये ई बुक भी आपके पास है, जो लोग लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं, ताकि आपको जो है इसका बेनिफिट मिले और आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों की प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट है, एक एक लाइन पढ़ना मस्ट है। प्लस उसी के साथ साथ ये जो सवाल हैं आपको ई बुक के, इनको लगाना भी आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इसको लेते हैं तो। नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है अन्य प्रैक्टिस किताबें आपके पास होंगी, वहाँ की आप मॉक लगाएं, उनको प्रैक्टिस करें और अपने आप को तैयार इतना करें कि एनसीईआरटी का कोई भी सवाल अगर आपको आता है तो आपको एग्जाम के अंदर बनना चाहिए। वहाँ पे आपने उस दिन वो एक सवाल को, वो एक क्वेश्चन को आपने सही ही टिक करना है, आपने वहाँ पर उसको रॉन्ग मार्क नहीं करना है किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी थोड़ी सी शॉर्ट आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी, और आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर कि आपका जो एग्जाम हो रहा है आखिर 3 साल बाद, तो इसको आप प्रॉपरली इस मौके को अच्छे से भुनाएं और तगड़ा होकर जो है प्रैक्टिस करें, तगड़ा होकर जो तैयारी करें। एंड आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक बार आपका सिलेबस भी, कि देखिए सिलेबस में और एनसीईआरटी में कितना सिंक है, कितना दिया हुआ है। अगर आप लोग वहाँ पर पीवाईक्यू का जो सेट है, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, उसको आप भेजते हैं तो जल्दी आपको चैनल के ऊपर यहाँ पर ये जो सॉल्व पेपर भी आपको यहाँ देखने मिलेगा, ताकि यहाँ से भी आप सवाल मैक्सिमम निकाल के जाएं। ठीक है, तो अगर आप ये पीवाईक्यू कंप्लीट सीरीज देख लेंगे 2021 का सॉल्व पेपर, तो आपके आराम से वहाँ पे 15 से 20 सवाल आपके उन्हीं वीडियो से आराम से निकल जाएंगे मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, हो सकता है सारे के सारे सवाल निकल जाएं, लेकिन 15 से 20 सवाल आपके वहाँ पे बड़े इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस पीवाईक्यू बुक को भेजें। जिनके पास किताबें नहीं है, नीचे लिंक दी गई है, किताबें ले लें। जिनको ई बुक ऑर्डर करनी है, प्रैक्टिस करना है, तो वो उसको ऑर्डर कर लें। और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ भी अगर आपको इस परीक्षा को लेकर डाउट है, सवाल है, तो नीचे आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं ओपनली। एंड अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, एंड देन तब तक पेपर आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पेपर 2021 वाला। ऑलराइट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।